हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो वो था गौतम। याद रखिएगा, इसीलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। सबसे अधिक संख्या में बौद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो वो हुआ है गांधार शैली में। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से जानी जाती है? तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था? तो गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष के थे जब उन्होंने ग्रह का त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तृष्णा की जो घटना थी उसको निर्वाण कहा था। जो उनके घर छोड़ने की घटना थी उसे निर्वाण कहा था। गौतम बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकारा था? तो उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। फिर उनके बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर महात्मा बुद्ध की ग्रह घटना क्या कहलाती है? ग्रह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? या ऐसा बोला जाता है कि उनकी मौसी थी, वो थी प्रजापति गौतमी जी। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी थी? लुम्बिनी वन में। किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। भारत से बाहर बुद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किसने किया? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। इसको भी याद रखिएगा। फिर बौद्ध धर्म में प्रयुक्त संथागार शब्द क्या कहलाता है? तो ये राज्य के गठन के लिए जो परिषद का गठन होता है राज्य संचालन के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है? संथागार कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम था बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की जो माँ थी गौतमी प्रजापति, वही बौद्ध धर्म की पहली महिला थी। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ है 3 रत्न। जैन धर्म में भी हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी दांत के लिए बुद्ध काल में वाराणसी प्रसिद्ध था। पत्थर का काम करने वाले लोग क्या कहलाते थे? बुद्ध के काल में कोहक कहलाते थे। तो थोड़ा ये भी याद रखिएगा। बुद्ध ने कितनी अवस्था में घर त्यागा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम था राहुल। और उनके 2 अनुयायी थे, उनका नाम था कालिक और तपासु। बुद्ध धर्म के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है धम्म चक्र प्रवर्तन। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो रुद्रक नाम था। और अनार कलाम भी उनके गुरु का नाम मिलता है। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पर बनी थी? वो बनी थी मथुरा में। और बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के उपदेशों को 2 पटकों विनय पटक और सुत्त पटक में संकलित करना था। प्रथम बौद्ध संहिता का शासनकाल किसके प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे, उनके शासनकाल में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये राजगृह की सप्तगुणी गुफा में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इसको याद रखिएगा। फिर 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। कहाँ पर बनाया था? उरुवेला में बनाया था। ये भी याद रखिएगा।
गौतम बुद्ध की जो द्वितीय संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की, वो कहाँ पर हुई थी? वो कालाशोक के समय शिशुनाग वंश के जो शासन काल में हुई थी, याद रखना है। फिर बौद्ध धर्म की जो सेकंड संगीति थी तो उसका क्या उद्देश्य था? तो अनुशासन को लेके जो मतभेद है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। और वैशाली में हुई थी, ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो सर्वकामनी कवि थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय संहिता का आयोजन कब किया गया था? तो ये सम्राट अशोक द्वारा मौर्य वंश के शासनकाल में किया गया था। पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी, इसको भी याद रखिएगा। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो पहले उनका नाम राहुल था, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम राहुल तो उनके बेटे का नाम था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको गौतम बुद्ध कहा गया। जिस स्थान पर बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस वृक्ष के नीचे? ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा बोध गया वृक्ष के नीचे। फिर चतुर्थ बौद्ध साहित्य का उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष था। और चतुर्थ बौद्ध साहित्य का आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? कि जो वो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं? हीनयान और महायान, उनके बारे में जानकारी देना। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी और उनके पिता का नाम शुद्धोदय और माता का नाम महामाया था। फिर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध ने टोटल कितनी 4 संगीतियाँ आयोजित की गई थी। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मूखली समुदाय ने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर अशोक को बौद्ध धर्म किसने दीक्षित किया था? तो मोगली पुत्तिस ने अशोक को बौद्ध धर्म से क्या किया था? परिचित करवाया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।